अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आप 1.5 से 2 साल वेट कर सकते हैं और जो कि आपको 1.5 से 2 साल में एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, तो मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं और जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ और आपको वो स्टॉक्स बताता हूँ। तो मैंने जो 5 ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अगले 2 साल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो ऐसे मैंने 5 स्टॉक्स लिए हैं जिसमें से कि 4 तो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और एक स्मॉल कैप से भी लिया है मैंने जी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला स्टॉक है लार्ज कैप में वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एसेसरीज बनाता है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा संवर्धना मदरसन, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करेंट मार्केट प्राइस पे भी। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो संवर्धना मदरसन काफ़ी अच्छी और लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि जो इसके क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली सारी ही बड़ी कंपनीज़ है, जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज़। ये क्या करती है, इन कंपनीज़ के लिए इनके एसेसरीज बनाती है। जैसे आपने साइड मिरर्स देखे होंगे, इंडिकेटर्स देखे होंगे, तो जितने भी गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं उन सबको वो बनाती है और वो सारे ही बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज इनके क्लाइंट है। तो इसमें आपको घबराने की कोई वो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संवर्धना मदरसन को आप करेंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, ये एक अच्छा स्टॉक है। तो आप भी अपनी एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा बाय करने से पहले। अब संवर्धना मदरसन का अगर मैं आपको मार्केट कैप बताऊं तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। ठीक है, पहली आपको श्योरिटी तो यही मिल गई कि इतनी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो आपके पैसे डूबने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है संवर्धना मदरसन। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया है ये है SBI बैंक। जी, ये सबको ही पता है, SBI बैंक बहुत बड़ी PSU बैंक है और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो। तो SBI बैंक जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये आई थिंक 950 रुपये के अराउंड का चल रहा है अभी, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था। तो SBI बैंक को आप बाय कर सकते हो और PSU सेक्टर्स सारे ही रॉकेट हुए पड़े हैं। तो SBI बैंक, और इसका SBI बैंक की एक बात और है, एक तो इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। ठीक है, अपने देश का सबसे बड़ा बैंक है यार, और क्या चाहिए आपको, सबसे बड़ा बैंक है और इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और सेकंड चीज़ ये ना, अपने अगर आप PE रेशियो देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो ये काफ़ी सस्ता शेयर भी है अभी जी। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर आपको आराम से 20 से 30% तक का रिटर्न दे देना चाहिए, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक हो गया हमारा SBI बैंक। तीसरा मैंने लिया है श्रीराम फाइनेंस को। ये एक NBFC है और अपने सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, और NBFC में टॉप लीडर है। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। जापान की बहुत बड़ी कंपनी है मित्सुबी, उन्होंने भी इसमें अभी अभी काफ़ी बड़ा स्टेक बाय किया है। तो श्रीराम फाइनेंस पे तो हर कोई बुलिश ही है और आने वाले टाइम पे ये स्टॉक और भागना चाहिए और शायद भागेगा भी। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस को आप ज़रूर देख सकते हैं, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थर्ड स्टॉक जो है फोर्थ स्टॉक जो है लार्ज कैप से, ये मैंने लिया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस सेक्टर का ये भी लीडर है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपके पास SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है और भी लाइफ इंश्योरेंस की काफ़ी कंपनीज है। अभी ICICI प्रूडेंशियल, आई थिंक ICICI वालों की। तो HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये स्टॉक आप अगर टेक्निकली वे में भी देखोगे ना, तो ये 780 750 के बीच में ही झूल रहा है और इसने काफ़ी दिनों से कोई रिटर्न दिया भी नहीं है। अब ये आगे क्यों देगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अभी जो अगर आपने देखा होगा ना कि गवर्नमेंट ने GST काफ़ी ज़्यादा कम किया है बहुत सारे सेक्टर्स में, इंश्योरेंस में बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, पहले 18% लगता था, बिल्कुल ज़ीरो हो गया इंश्योरेंस सेक्टर में। तो अभी जब इसके रिजल्ट आएंगे ना जनवरी फरवरी में, जब ये थर्ड क्वार्टर कंप्लीट होगा, तब आप देखोगे कि ये स्टॉक कम से कम 10% 15% तो अभी भाग जाएगा मार्च अप्रैल में ही। और भागना भी चाहिए, क्यों?
क्योंकि एक तो जीएसटी रेट कम हो गया है। अभी आप देखोगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है काफ़ी 1 साल से कंसोलिडेशन में है, ये काफ़ी अब रिटर्न बना के दिया ही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 साल से, अगर आप चेक करोगे, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर तो अभी काफ़ी ज़्यादा भागने वाला है, आप देखिएगा, रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अभी जीएसटी रेट जब कट होंगे ना, आई मीन जो कट हो चुके हैं, जब अभी कंपनी परफॉर्म कर रही है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर में, अब जब जनवरी फरवरी में अपने रिजल्ट पेश करेगी, डिक्लेयर करेगी, तो आप उसमें देखोगे कि कंपनियां काफ़ी अच्छे क्या कहते हैं, आई मीन काफ़ी अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, ज़रूर देखिएगा। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता शेयर है, अपने पी रेशियो के हिसाब से ये ठीक ठाक है, ना ये महंगा है ना ये सस्ता है, लेकिन ठीक ठाक शेयर है। और अपने सेक्टर का जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर है, तो आपको उसको रडार पे बिल्कुल रखना चाहिए, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। पांचवा स्टॉक जो मैंने लिया है, ये मैंने स्मॉल कैप से लिया है, ठीक है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट इसका 18,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और इस स्टॉक का नाम है सीआईई ऑटोमोटिव। ये भी एक ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, इसके भी क्लाइंट्स काफ़ी सारे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, और भी काफ़ी सारे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज इसके क्लाइंट है। तो ये जो शेयर है, इसने पिछले 1 साल से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, पहली बात तो ये। अब आप कहोगे कि अगर कोई रिटर्न बना के दिया ही नहीं है तो इसका मतलब तो ये बेकार शेयर है, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी कंपनीज हो सकता है कि परफॉर्म अच्छा नहीं किया होगा, इतने ज़्यादा रिटर्न उसने बना के नहीं दिए होंगे जितने लोग उसको चाहते हैं, जितना शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि नहीं भाई तुम 10% बना के दो, तुम 20% बना के दो ही दो। तो इतना अच्छा भी इसने रिटर्न बना के दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब शेयर है। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग में जाओगे ना, इसके प्रोमोटर्स ने पिछले 6 महीने से एक भी अपना शेयर बेचा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ने और ज़्यादा ऐड किए हैं, म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक में। अभी स्टॉक आपको 400 के अराउंड चल रहा है, 390 392 के अराउंड चल रहा है ये स्टॉक, और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 612-615 रुपये के अराउंड का है, जहाँ तक मुझे अभी याद है। तो ये ऑलरेडी काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है आपको। इसका पी रेशियो देखोगे ना आप, तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग ये बहुत सस्ता शेयर मिल रहा है। तो आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में सीआई ऑटोमोटिव को ज़रूर चेक इन कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ये मेरे 5 स्टॉक थे आज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 लार्ज कैप और 1 स्मॉल कैप। लार्ज कैप में हमने 4 उठाए हैं, संवर्धना मदरसन, एसबीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एंड स्मॉल कैप से हमने लिया था सीआई ऑटोमोटिव। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार खुद भी ज़रूर रिसर्च करिएगा इन स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के पिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। धन्यवाद।